हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, मैं राधिका मिश्रा अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आत्मा के बारे में। आत्मा कितने दिन, आत्मा जब शरीर को छोड़ती है उसके कितने दिन तक वो घर में रहती है और कितने दिन के बाद वो यमलोक की तरफ चली जाती है और यमलोक जहाँ पहुँचने में उसको कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, ये सब बताऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। तो दोस्तों, जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा 13 दिन तक घर में रहती है। जब तक कब तक घर में रहती है? 13 दिन तक, जब तक उसकी 13वीं नहीं हो जाती। जिस दिन दोस्तों उसकी 13वीं होती है उस दिन आत्मा पलायन कर देती है यमलोक के लिए। यम के दूत आते हैं और उसे 13 दिन के बाद यमलोक के लिए लेके पलायन कर देते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी यमलोक के रास्ते के बारे में कि यमलोक जब आत्मा जाती है, यम के दूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं तो उसको क्या क्या भोगना पड़ता है रास्ते में, या कितने दिन में आत्मा यमलोक पहुंचती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। आत्मा जब यमलोक के लिए ले जाते हैं यम के दूत आत्मा को, तो यमलोक जाने में आत्मा को 11 स्टेशन पड़ते हैं। वहां पे 11 स्टेशन पड़ते हैं हमें, जो है ना, यमलोक तक पहुंचने के लिए। आत्मा को यमलोक पहुंचने के लिए 11 स्टेशन पड़ते हैं। तो दोस्तों, जो जैसा कर्म किए रहता है उसको उसी तरह हर स्टेशन पे उसी तरह अच्छा या बुरा उसको सजा मिलती है। जो अच्छा कर्म किया है उसको अच्छी सजा मिलेगी, जो बुरा कर्म किया है उसको बुरी सजा मिलेगी। या जो अच्छा ही अच्छा कर्म किए हैं, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं किए, वो तो फिर सीधा भगवान में विलीन हो जाते हैं। उनको तो किसी स्टेशन की जरूरत नहीं है, न किसी सजा की जरूरत है, वो तो सीधे भगवान में लीन हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं बताऊंगी यमलोक के जाने के लिए दोस्तों 3 रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है पूर्ण आत्मा को जाने के लिए। जो पूर्ण आत्मा होती है, जिसको बोलते हैं पुण्य आत्मा, कभी कोई पाप नहीं किया उसने, हरदम भगवान का भजन कर रही, घर द्वार छोड़ के पहाड़ों में बस के तपस्या कर रहे हैं, उनको कोई घर गृहस्थी से मतलब नहीं है, पुण्य पाप उनको पता ही नहीं क्या होता है। पहला रास्ता होता है उनके लिए, क्योंकि वो जाते हैं, वो तो सीधा गए और भगवान में विलीन हो गए, ब्रह्म में, पर ब्रह्म परमेश्वर जिसको बोलते हैं, ब्रह्म में विलीन हो गए। उनको कर्मों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों, जो दूसरा रास्ता होता है उस रास्ते से जाते हैं पाप और पुण्य जो इंसान पाप और पुण्य दोनों करता है, पाप भी करता है कभी कभी और कभी पुण्य भी करता है, वो उसके लिए दूसरा रास्ता होता है। वो दूसरे रास्ते से जाता है जब, तो उसको कष्ट झेलना पड़ता है। उसको भी हर स्टेशन पे 11 स्टेशन होते हैं, हर स्टेशन पे उसको भी कष्ट झेलना पड़ता है। लेकिन ये है कि उसने पुण्य भी किया है ना, उसने पुण्य भी किया है, तो उसको जैसे पाप की सजा मिली, थोड़ा कष्ट हुआ, तो जो पुण्य किया रहता वो उसके आगे आ जाते हैं। तो उससे उसकी पापों की सजा होती है वो थोड़ा कम हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, पुण्य जो है ना पाप से बहुत गुना ज्यादा होता है, 4 गुना ज्यादा होता है। आप अगर 4 पाप करते हैं, अगर 1 पुण्य कर लेते हैं तो वो 4 पापों को खत्म कर देता है। पुण्य में इतनी ताकत होती है दोस्तों। वो तो चला जाता है, बचा तीसरा रास्ता। अब तीसरे रास्ते में दोस्तों, जो पाप ही पाप किए रहता है बंदा, वो कभी पुण्य ही नहीं करता, पाप ही पाप किए रहता। पुण्य क्या है उसको पता ही नहीं, अच्छे कर्म क्या है उसको पता ही नहीं, कुछ उसको नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। मैं जो कर रहा हूं सब अच्छा कर रहा हूं, जो मैं कर रहा हूं सब अच्छा कर रहा हूं, वो सोचते हुए जो जीता है, वो देह को त्यागता है। जब उसकी शरीर छोड़ता है, उसकी आत्मा जब पलायन करती है यमलोक के लिए, तो स्टेशन जब उसको मिलते हैं तो उसको कष्ट क्या झेलना पड़ता है दोस्तों। पहले स्टेशन पे देखो जाके, पहले स्टेशन पे जाती है आत्मा, वहां आग ही आग जल रही है, पूरे स्टेशन पे आग ही है, कुछ है ही नहीं वहां पे। अब यम के दूतों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो यम के दूत हैं, वो तो उसी आग की जैसा कर्म किया रहता है वैसे उसको भोगना पड़ता है, उसको वैसे सजा देते हुए ले जाते हैं यम के दूत। अब उसको क्या करते हैं, आग में घुसा के ले जाते हैं। अब आग में जब घुसाते तो वो अभी हम दूतों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो बंदा चिल्लाता है, अब क्या करूं, मुझे बचाओ, चिल्लाता है मुझे बचाओ, बहू को पुकारता है, बेटे को पुकारता है,
पत्नी को पुकारता है, पति को पुकारती है, लेडीज होती तो पति को पुकारती है, जेंट्स होता पत्नी को पुकारता है कि तेरे लिए मैंने पूरी जिंदगी खराब कर दी। पाप कर करके कैसे कैसे पैसे कमा कमा के हमने तुम लोगों के खर्चे हटाए, हमने तुम लोगों के शौक पूरे किए, हमने तुम लोगों के लिए करा। अब आज जो हमें सजा, हमें ये हालत मिल रही है, तुम लोग मुझे बचाओ। चिल्लाती है आत्मा, बचाओ मुझे, बेटा बचा मुझे, बहू बचा मुझे, पोती पोती बचा मुझे, मैं मर जाऊंगा, मैं जल जाऊंगा, मैं जला जा रहा हूँ। लेकिन उसकी आवाज दोस्तों सुनने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि जो भी किसी की आवाज सुनता है, कुछ भी होता है, वो हमें शरीर के अंदर ही रह के सब कुछ होता है। शरीर छोड़ने के बाद कोई किसी की आवाज सुनता है आत्मा की, बस कोई केवल अच्छे बुरे जो कर्म होते हैं वही आत्मा के साथ जाते हैं, वही ऊपर साथ देते हैं जाके उसका। तो दोस्तों वो स्टेशन को पार करता है किस तरह, चिल्लाते हुए रोते हुए, जैसे भी जल जाता है, सब कुछ उसकी हालत बुरी हो जाती है दोस्तों, किसी तरह पार करता है। उसके बाद ऐसे दूसरा स्टेशन आता है, वहां दोस्तों उस स्टेशन में बर्फ ही बर्फ है, उस स्टेशन पे बर्फ ही बर्फ है, कुछ है ही नहीं वहां पे। वो ऐसी बर्फ जमी हुई कि वहां तो पैर भी नहीं रखा जाता। अब आत्मा को नंगा बेवस्त्र, न पैर में चप्पल न शरीर में कपड़े, ऐसे उसको लेके जाते हैं यम के दूत, ऐसे बर्फ पे ले जाते हैं। बर्फ पे चल नहीं पाता, चप्पल होती नहीं, चिल्लाता है मैं क्या करूं, मुझे चप्पल दे दो, मैं क्या करूं, मैं तो जम जाऊंगा बर्फ में, मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, जम जाऊंगा, मैं चप्पल दे दो। पैर पे रखा नहीं जाता, चिल्लाता है दोस्तों, गिरा देते हैं, उसको घसीटते हुए ले जाते हैं यम के दूत, घसीटते हुए ले जाते हैं। चल चप्पल नहीं है ना, तो घसीटते हुए चल, घसीटते हुए ले जाते हैं। क्योंकि यम के दूत फिर ऐसे चिल्लाता है जब वो, तो उसको मारते हैं, हंटरों से मारते हैं आत्मा को, कि याद दिलाते हैं उसको कि तूने नीचे क्या किया था, याद कर, तूने नीचे क्या किया था याद कर। हैं? जब किसी को कपड़े नहीं थे, गरीब को, कोई गरीब था फटे कपड़ों में घूमता था, कभी उसको एक कपड़ा पहनाया तूने, नीचे वस्त्र दान दिया, कभी किसी भूखे को खाना खिलाया, उसको खाने को भी कुछ नहीं देते वहां पे। जो बंदा नीचे कभी किसी को खाने को नहीं देता, भूखे को खाना नहीं खिलाता, किसी दुखियों का दुख नहीं समझता, किसी की परेशानी नहीं समझता, उसको ऊपर भी कुछ नहीं मिलता, उसको कुछ भी नहीं मिलता। आत्मा को ऐसे झेलना पड़ता, ऐसे चलना पड़ता उसको। यम को दूत और उसको मारते हैं मुक्तरों से, पीटते हुए ले जाते हैं कि चल तूने नीचे किसी को कपड़े दान किए थे, तुम्हें कपड़े दे दो, किसी को नंगे पैर चलती हो चप्पल पहनाया है तूने, जब मैं तुझे चप्पल दे दूं, चल ऐसे बर्फ में। दोस्तों ऐसे जाता है, परेशान होता, रोता है, चिल्लाता है, घसीटते हुए ले जाते हैं उसको। ऐसे दोस्तों दूसरा स्टेशन पार करता है, तीसरा स्टेशन आता है। तीसरे स्टेशन में तो दोस्तों बहुत ही भयानक नजारा होता है, बहुत ही भयानक नजारा होता है। बैतरणी नदी होती है दोस्तों, बैतरणी नदी, आप लोगों ने नाम सुना हो कभी, गरुड़ पुराण में आता है बैतरणी नदी का। बैतरणी नदी होती है दोस्तों, उसमें क्या होता है, खून और पस से भरी होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता, खून पस से भरी होती है, और कीड़े उसमें पड़े रहते हैं, सारे कीड़े से बिलबिलाते रहते हैं उसमें। तो उसमें क्या करते हैं, यम के दूत आत्मा को उसी नदी में से घुसा के, चल इसी नदी में, चलते हुए अपने पैरों से इसी नदी में घुस के पार कर। ना कोई वहां नाव बोट नहीं होती कि वहां नाव में बैठ के और उस बैतरणी नदी को पार कर लेगा। दोस्तों बैतरणी नदी एक ऐसा है कि हमारी आत्मा को सिखाती है, हमारे कर्मों को बनाती है कि तूने क्या कर्म किए थे जो तुझे आज ये बैतरणी पार करना पड़ रहा। दोस्तों बैतरणी नदी में घुसाते हैं उसको, उसमें भी वो चिल्लाता है, कहता है बचाओ मुझे। फिर अपने परिजनों को पुकारता है, अपने दोस्तों को पुकारता है, रिश्तेदारों को पुकारता है कि मैं तो कीड़े खा जाएंगे, मुझे बदबू आती है, उसको उल्टी करता है, आत्मा उल्टी करती है, बदबू आ रही मुझे, ये कीड़े मुझे खा जाएंगे, कोई निकालो इसमें से, बचाओ मुझे इसमें से। लेकिन वहां भी वही हाल होता है दोस्तों, उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। किसी भी करते करते वो उसको पार करता है। ऐसे ऐसे करके दोस्तों 11 स्टेशन होते हैं, ऐसे ऐसे करते सारे 11 स्टेशन किसी न किसी तरह पार करके दोस्तों यमलोक पहुंचता है। यमलोक पहुंच जाता है दोस्तों। यमलोक आत्मा जब पहुंचती है, यमदूत लेके जाते हैं, यमराज की सभा लगती है, वहां सब पेश किए जाते हैं। जैसे कोर्ट है, कोर्ट भी किसी केस लगता है तो वहां एक एक करके जिसका नंबर आता है उसको पेश किया जाता है कोर्ट में कि हाँ भाई तुम्हारा क्या केस है। वैसे वहां पे यम के दूत जो है, वहां सभा लगती है, कोर्ट लगती है समझो, यमराज बैठते हैं, वहां सबको पुकारा जाता है, नंबर वाइज पुकारा जाता है कि अब किसका नंबर आया है। तो उसका फिर उसको जो है ना, जैसे हम कोर्ट में उसको फाइल खोली जाती है, वैसे वहां भी एक फाइल होती है बनी, यमराज के पास सबकी फाइल बनी होती है, वहां फाइल बनी होती है, उसकी फाइल देखी जाती है कि इसने क्या कर्म किए हैं और क्या नहीं किए। जो पूरे रास्ते 11 स्टेशन पार करके गया कर्म करते हुए, उसको छोड़ करके
फिर अब उसका नए नए सिरे से उसका सारे कर्मों का चिट्ठा खोला जाता है। अब उसको वहां यमलोक में क्या भोगना पड़े कर्मों के अनुसार, वो फिर उसको सारे उसकी जो लिखा होता है उसकी फाइल में कि इसने क्या क्या कर्म किया, उसी हिसाब से इससे यमराज फिर उसे वहां सजा देना शुरू कर देते हैं। और ये होता है दोस्तों जब यहाँ से आत्मा पलायन करती, जब मैंने 11 स्टेशन बताए हैं आपको, ये पार करने में पूरे 11 महीने लग जाते हैं। आत्मा को पूरे 11 महीने लग जाते हैं 11 स्टेशन पार करने में दोस्तों। इसीलिए घर के परिजन जो होते हैं, बेटा होता है, बहू होती है, वो 11 महीने के बाद 12वें महीने 1 साल पे बरसी करते हैं। वो बरसी वही होती है क्योंकि 11 महीने का सफर चल रहा होता है आत्मा का यमलोक पहुंचने के लिए। 11 महीने का सफर चल रहा होता है उसका। इसीलिए दोस्त उसके परिजन जो है बरसी करते हैं। जब आत्मा वहां पहुंच जाती है 11 महीने पे, तो उसके परिजन बरसी करते हैं कि हाँ अब आत्मा पहुंच गई है भगवान की कृपा से। जैसे भी दुख झेलते हुए सुख झेलते हुए आत्मा ऊपर पहुंच गई है, तो आज बरसी करके उसको फुर्सत कर देते हैं कि वहां से इनका फुर्सत है, इनका कर्मकांड। तब वो 1 साल पे लोग बरसी करते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया ये आत्मा को वहां तक पहुंचने का, यमलोक तक। अब बाकी यमलोक में जाके उसको क्या सजा मिलती है, क्या नहीं मिलती, उसको क्या क्या यमराज जी क्या उसको कर सजा देते हैं, और कैसे कैसे उसका चक्र चलता है आगे का, कैसे 84 लाख योनि भरमाता है, ये सब दोस्तों मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट में बताना कि वीडियो अच्छी लगी। और कोई मुझसे अगर गलती है, कोई गलती हुई दोस्तों, कमेंट में बताना मुझे कि मुझसे कोई गलती हुई है, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगी। दोस्तों राधे राधे।